तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग का जो एजेंडा वो दशहरा एवं मीर का दीवाना और गालिब का सैदाई मेरी बस्ती में एक साधु रहते हैं। तो मैं इसी शेर के साथ अनुज भैया को दरखास्त करूंगा कि आज हमारी सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे चाचा जी, मैं जिनका कभी नाम न लेता हूँ न लूंगा, हम उनको चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हमारे सीओ साहब, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे विद्युत विभाग से आए हुए एसडीओ साहब, महत्वपूर्ण रहती है। मैं चांद भाई आपको बता दूं, साथ में एकादशी के दिन भी ये क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता चक्री के भगवान भरत एवं शत्रुघ्न जी की सवारी भी इस क्षेत्र में आती है और यहीं से जाकर फिर चौक के चौराहे पर उनका प्रभु श्री राम से भरत मिलाप होता है। नवमी के दिन हमारा ऐतिहासिक जो मरकरी चौराहा, उनके मोबाइल नंबर रहेंगे ताकि अगर अचानक सूचना मिलती है कि चकिया पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी टीम के साथ बात करें। ये हमारा जो है प्रयास है। तो संतोष भैया ये देख लिया जाएगा जितनी महत्वपूर्ण हमारे स्थान में वो 5-5, 6-6 की संख्या में आप बना देंगे, ताकि 3-4 भी लोग अगर आपके रहेंगे तो हमारे लिए बहुत। इसी तरह से सिविल डिफेंस के लिए हम लोग भैया सब पता ही है, जैसे सूची आप बनाते हैं तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे ताकि ड्यूटी चार्ट बनता है जी, तो हम लोग पॉइंट बात करें। और आगे कुर्सी लगाओ भाई, 2-4 और लगाओ नहीं तो कुर्सी, क्योंकि भीड़ आपके यहाँ ज़्यादा होती है। तो आपकी व्यवस्था क्या है देख लीजिएगा और जैसा आप चाहेंगे जिस तरह से आपकी व्यवस्था होगी हुए जो है इस विषय पर हम लोगों की बात भी हो गई है। मैं ये बताऊंगा शाहगंज, थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ आप लोग की जिम्मेदारी से आइए, इधर सुनिए क्या बात हो रही है। शाहगंज आइए, आप इधर आइए, इधर नहीं व्यवस्था है कि आपके बगल में खड़े हैं उनकी व्यवस्था है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के पास से उठता है और वो शाहगंज और वो घंटाघर होते हुए निकलता है। यातायात रोक दिया जाता है ताकि कोई व्यवधान न हो। भी अनुरोध करूंगा कि सर मैं तो एक बार पैदल भ्रमण कर लिया हूं और अगर आपकी टीम सर जो है हमारे सभासद भी उसको देखें हैं, उसमें सर थोड़ा सा पैचिंग वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि गली है और कई जगह सर जो है ऊँचे नीचे गड्ढे नुमा बन गए हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि प्रतिदिन वहाँ पर सर जो है 9, तो उसमें जो है ड्यूटी जैसे पूर्व की बात भैया गई है उस तरह से हम लोग जो है उसको ड्यूटी को तो देख लेंगे। बागंबरी रामलीला मैदान भारद्वाजपुरम अल्लाहपुर, वो भी हम लोग के लिखा पढ़ी में संज्ञान में है। राम बाटिका की रामलीला है, वो भी हमारे निगाह पर है और हम लोग जानते हैं। सरदार पटेल मार्ग होटल विलास के सामने रामलीला मैदान, आलोपी बाग में रामलीला मैदान, बक्सी खुर्द, मनौरी का जो है इसके अलावा और फिर इसी क्रम में हम लोगों का भरत मिलाप और रावण वध के भी कार्यक्रम कई जगह होते हैं। तो हम लोग के पास बुकलेट है, बुकलेट में सब स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि कै तारीख को कितने बजे से प्रारंभ होगा। संख्या भी मालूम है, कहीं कहीं 50,000 से अधिक की संख्या होती है। ये पूरा लगभग 1 माह से अधिक का सब रामलीला का मंचन है, सप्ताह है विभिन्न तिथियों में। तो हम लोग जो है सब हमारे संज्ञान में है, हम लोग उसको देखेंगे और समय से पुलिस बल की व्यवस्था, यातायात नियंत्रित करने की जो हमारी ड्यूटी है वो हम कर लेंगे। तो मंचन करते कराते देखते ही हैं हम लोग भी जो है रावण वध होता है तो हम भी इंजॉय कर लेते हैं कि रावण मारा गया। आम तरीके से हर साल रावण संज्ञान में है, हम लोग अच्छे से उसको संपन्न कराएंगे। बस एक चीज़ हमें आने के बाद 11 बजे के बाद जब कार्यक्रम समापन की होता है तो हम जो है अपने पंडाल को छोड़ देते हैं। वहाँ पर जानवर आ जाते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, कोई आकर के सिंह मार के गिरा देता है, कोई आके गंदगी कर देता है। तो ये हमारी रामलीला कमेटी और जो हमारी दुर्गा पूजा समिति है इनकी भी जिम्मेदारी आप जरा सा सुनिश्चित करेंगे। ये भी हम लोग की जिम्मेदारी है पूरा कार्यक्रम, क्योंकि श्रद्धालु या आपका प्रवेश प्रतिबंधित है। इतनी बड़ी बात हो, चाहे पजावा रामलीला कमेटी से संबंधित हो, पत्थरचट्टी से संबंधित हो, कटरा रामदल और हमारे
नारायणगंज से संबंधित हो, सिविल लाइन से संबंधित हो या जीटीबी नगर करेली या नदस, पूरे जनपद में कोई भी दुर्गा सभी के द्वारा एक फील्ड इंस्पेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए, इस बात को एडमिट करते हैं। ये फील्ड इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी। कई संबंधित विभागों ने वो कर भी रखा है अपना होमवर्क कि किन किन क्षेत्रों में, किन गलियों में या किन इलाकों में क्या कमियां हैं और उसको वो दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे सादर अनुरोध है आप लोगों से कि जो भी हमारी कमेटियां हैं, अभी भी हमारे पास में 1 हफ्ते से अधिक का समय है। एडीएम सर ने जिस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध किया था, उस अनुरोध को मैं पुनः दोहराता हूँ। बिंदुवार की विद्युत से जो जुड़ी हुई दिक्कत, अपनी समिति के लेटर हेड पे विद्युत से जुड़ी समस्या, सड़क से जुड़ी समस्या, लाइट से जुड़ी समस्या, अन्य मिसलीनियस प्रकार की समस्याएं, कोई बिंदु विशेष इस प्रकार से हो, उसको अवश्य अंकित करके कार्यालय में, सर के कार्यालय में या संबंधित विभाग को एक प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्यालय में रिसीव करा देंगे। यथासंभव हम इसी के लिए हैं, व्यवस्था के में इसी रूप में सभी लोग हैं कि किसी न किसी प्रकार की ये डॉक्टरी, कोई आंख का डॉक्टर है, कोई हाथ का डॉक्टर है, कोई त्वचा रोग विशेषज्ञ है, तो सभी विभाग जो है वो अपने अपने काम में को अपने तरीके से करेंगे। आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं आप सभी को। एसडीओ शुभाग, सम्मानित पार्षदगण और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भावी पार्षदगण भी जो आज यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और सभी नगर के दूर दराज थाना क्षेत्रों से उधारे हुए सभी हमारे सम्मानित नागरिकगण, मैं नाम ले सकता हूँ सभी का, लेकिन बहुत समय लग जाएगा और हम सब एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के परिवार के हम सदस्य हैं और परिवार में औपचारिकता कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे अपराध निरोधक कमेटी के हमारे सम्मानित लोग, हमारे सिविल डिफेंस में भी सम्मानित जांबाज साथीगण, हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारीगण, सभी लोग यहाँ पर जो आज आए हुए हैं, ये बड़ी अहम बैठक है और बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेंट्रल पीस कमेटी के अध्यक्ष जी को और अपने सीओ साहब को, जिन्होंने समय रहते इस बैठक को आहूत किया ताकि जो भी कमियां, जो भी चीज़ें मेले के पहरेदार के रूप में और दर्शनार्थियों के रूप में, श्रद्धालु के रूप में लोग इस मेले का आयोजन को देखने के लिए आते हैं। एक बात के लिए मैं ज़रूर क्षमा चाहूँगा, क्षमा कर मांगता हूँ। मेरे बहुत से, मैं देख रहा था कि बहुत से वक्तागण जो बहुत अच्छे विचार, जो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, जो त्योहारों में नहीं बल्कि हर दिन जो सड़क अवसर नहीं मिल पाया है समय कम होने के कारण, उनके लिए भी मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि, और आप हमारे संचालक महोदय की और हमारे अधिकारियों की मजबूरियों को, समस्याओं को, उनकी परेशानियों को समझ रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप हम लोगों को क्षमा करेंगे कि आपको हम लोगों ने, लेकिन आपके बताए अगर कोई सुझाव आपने देना चाहें तो आप उसको, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और हमारे अधिकारीगण उसको निश्चित रूप से उसका निराकरण करेंगे। उसको तत्काल बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर उसका सुना जाएगा और उसका निराकरण भी किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से पूर्व लोगों ने बहुत सी धार्मिक बातें कही, बहुत से धर्म के उदाहरण दिया, क्योंकि धार्मिक उत्सव है, बहुत सी बातें आई, उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 बातों में हमारे एडीएम सिटी साहब ने सार में जितनी बातें कह दी हैं वो हमेशा 2 लाइन में अपनी पूरी बात को सार में कहते हैं, और यही एक हमेशा जो गागर में सागर भरना की बात कही है, मैं भी उसमें उसी का समर्थक हूँ और कहना भी यही चाहता हूँ कि देखिए, भगवान की बात यहाँ पर आई, होता क्या है कि आप लोगों ने रामचरितमानस को सीधे सीधे पढ़ा है। अगर इसको सोपान में आप देखें, सोपान शैली में देखें, तो रामचरितमानस
मानस का चरित्र राम जैसा हो, ये आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रामचरित मानस ऐसे न पढ़ करके आप ऊपर से नीचे सोपान विधि में अगर पढ़ें तो मानस का चरित्र, मनुष्य का चरित्र राम जैसा हो, ये है रामचरित। और इसको अगर आप समझें तो ये एक इससे संक्षेप बात और क्या करें। और भगवान राम ने बार बार ये कहा जाता है, लोग इसको दोहराते भी हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाके कपट छल नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। ये दूसरी लाइन शायद ही कोई कहता, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं। तो ये भगवान की बात है। दूसरी बात कि आप सतयुग की बात, सतयुग की नियम, सतयुग का कानून को आप कलयुग में लागू करना चाहते हैं। पास हुआ तो राशि वस्त्र छोड़ करके वो आए जब यहाँ पर बगल में अपने सिंगवेरपुर में, तो जमीन पर सोए। देने के पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं खुद फिल्म में आया और मुझे धन्यवाद देने का यहाँ मौका मिला। फिर भी जब सब लोग बोल चुके हैं, आप लोगों को, पीस कमेटी की पूरी टीम, प्रशासन के अधिकारियों की पूरी टीम, हमारे बीच में एडीएम सिटी सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर, सीओ सिटी सर, तमाम इंस्पेक्टर्स, सेंट्रल पीस कमेटी के पदाधिकारी, डीसीपीसी के अधिकारी, सिविल डिफेंस के अधिकारी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग इतनी देर तक इस मीटिंग में हैं। और एक छोटी सी बातों में अपनी बातों को अंत करूंगा कि कुछ भी नहीं है फिर भी कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी कोई कमी नहीं है, हर एक बेबसी में मिल रही चांदनी है। आप सबका साथ है तो किसी को क्या कमी है, आप सबका साथ है तो किसी को क्या कमी है। अनेक अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, अनेक अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।